अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग मरियम्स मैथ एंड व्लॉग्स। हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। हम जानेंगे कि रियल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं। ये सारे नंबर डिफरेंट कैटेगरीज में इनको किया गया, तो जानेंगे कि ये नंबर कैसे कैसे नंबर हमारे पास आएंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास काउंटिंग है 0 से इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम लोग आगे डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बताना है कि हमारे पास रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल। बताने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स हैं क्या चीज़। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स क्या कौन से नंबर्स होते हैं। ऑल, अब देखें कि रियल नंबर्स के कौन कौन से नंबर्स होंगे जो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। सबसे पहले ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रियल नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। ज़ीरो अब ये देखें कि रियल नंबर 1 से नहीं स्टार्ट होंगे। 0 इज़ आल्सो अ रियल नंबर। आर डेसिमल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर क्या, 1 to 500 सो इनफाइनाइट नंबर तक चलेंगे। नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, -3 -4 ऐसे ये इनफाइनाइट नंबर तक चलते जाएंगे। 0 3 ये अब हमारे पास डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 से आगे 100 आन चलते जाएंगे, तो 1 से जो काउंटिंग स्टार्ट होगी वो नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। और जो काउंटिंग हमारे पास 0 से स्टार्ट होती है, आजकल जैसा कि स्कूल्स में 0 से स्टार्ट करवाया जा रहा है, तो वो कौन से नंबर्स होते हैं, होल नंबर, ठीक है। काउंटिंग क्या हो रही है, तो ये होल नंबर से स्टार्ट हो रही है। नेचुरल नंबर वो नंबर होंगे जहाँ पे काउंटिंग हमारे पास 1 से स्टार्ट होगी, और होल नंबर वो नंबर्स होंगे जिसमें हमारे पास काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड रैशनल नंबर। हमारे पास वो नंबर जो p/q की डेसिमल फॉर्म में आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 25/5, 9/3, q नॉट इज इक्वल टू 0, मीन कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके पास रैशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो p/q की फॉर्म में राइट किए जाएं, और p/q की फॉर्म में राइट करने के लिए आपके पास q 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, नंबर विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वो नंबर जो हमारे पास p/q की फॉर्म में ना हो वो कौन से होंगे, इरेशनल। वहाँ पे q हमारे पास 0 हो सकता है, और जैसे ये पॉइंट में स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 etc, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स में, हमारे पास एक टर्मिनेटिंग होती है और एक फॉर्म आती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमारे पास फाइनाइट नंबर दिए गए होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। सेम नंबर्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 25/5 है तो 5 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 2 या आपको फर्स्ट पे उसका आंसर मिल जाएगा, तो वो हमारे पास क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है कि हम
सो ऑन चलते जा रहे हैं लेकिन नंबर क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो वहाँ पे हमें आंसर का ये होता है कि हमें आइडिया होता है कि आप जितना आगे चलते जाएंगे आपके पास आंसर यही आना है, उसकी एक एंड लेवल नहीं होता। तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, रैशनल और इरेशनल नंबर। सबसे पहले हमने बताना है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन पार्ट्स गिवन है, हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है, तो वो क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर। 1/6 रैशनल नंबर, पाई इरेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू तो 3.12 समथिंग है, तो वो पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो भी मेरे पास रैशनल नंबर आते हैं। तो यहाँ पे इरेशनल पाई को क्यों कहा गया है, पाई की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू दी गई है, वो 22/7 भी हम कहते हैं। तो इसलिए पाई क्या है, इरेशनल नंबर। 15/2 रैशनल नंबर, 7.25 रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट 29 हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि बताना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल क्या है कि पॉइंट्स में लेके आना है। तो यहाँ पे देखें 17/25, 17 एंड 25, क्या 17 छोटे है और 25 बड़ा है। तो 17 को बड़ा करने के लिए मैं क्या लूँगी, 0 को लूँगी और पॉइंट, ठीक है। ये 0 इसलिए इधर लगाया है, यहाँ पे 0 ऐड किया है, पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद हमें पता है कि हम 0 ऐड करते जाते हैं। 25 6 150, 170 में से 70 में से 150 तो 20 और पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा, एक ऐड करेंगे 25 8 200। तो ये देखें इसका मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या आ गया, 0.68, 0.68। नेक्स्ट है मेरे पास 19/4, 19/4। अब देखिए 4 छोटा है, 19 बड़ा। अब हमें 0 नहीं लेना, 4 4 16, 19 में से 16 गए 3, पॉइंट लगाया 0 बनाया। 4 7 28, 30 में से 28 गए तो 2, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा। 4 5 20। तो मेरे पास डेसिमल आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 4.75। इज इट क्लियर। पार्ट नंबर 3 है मेरे पास, 57/8, 57 और 8, 8 7 56, 57 में से 56 तो 1, पॉइंट लगाया 0, 8 1 8, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा। 8 2 16, 20 में से 16 4, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0, 8 5 40। तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म क्या बन गई, 7.125। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 205/18। तो 205 को अंदर रखेंगे, 18 18 1 18, 20 में से 18 2, 5 नीचे आ जाएगा, 18 1 18 अगेन। 25 में से 18 7, पॉइंट लगाया 0 बनाया क्योंकि 7 छोटा हो गया और 18 बड़ा है। 18 3 54। तो 70 में से 54 गए तो 16 और पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा। 18 8 144। 160 में से 144 गए तो 16, पॉइंट लगाया तो 0, 8 अगेन 18 8 144। तो अगेन देखें अब मेरे पास क्या हो रहा है, नंबर रिपीट होना स्टार्ट होंगे। जब नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सो ऑन कैरी चलता जाता है, यहाँ पे 3 या 4 टाइम करके छोड़ देते। तो यहाँ पे मेरे पास 205/18 का क्या बन जाएगा, 11.3888। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको पता होगा 5 से अबव जो वैल्यू होती है उसका हम पॉइंट में आंसर लाने के लिए तो यहाँ से एक काम करके इसमें एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से 8 को ख़त्म करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 9, 11.388 एंड 9 अप्रॉक्सीमेटली ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखें तो वो 5 वो क्या है 5/8। अब देखें 5 छोटा है तो ऑलरेडी मुझे पहले 0 लेना पड़ेगा और पॉइंट लगाना पड़ेगा तो वो 50 बन जाएगा। 8 6 48। 50 में से 48 गेट 2, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0, 8 4 16, 20 में से 16 4, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0, 8 5 40। तो ये मेरे पास क्या आंसर बन जाएगा 0.645।
पार्ट नंबर 6 देखें तो वो क्या है, 25/38। 25 तो 25 छोटा है, 0 भी लगाऊंगी, पॉइंट भी लगाऊंगी और साथ 0 ऐड कर दूंगी, तो वो क्या बन जाएगा 250। 38 को डिवाइड करूंगी, 38 6 are 228, तो 250 में से 28 गए 22, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0, 220 बन जाएगा। 38 5 are 190, तो यहाँ 220 में से 190 गए 30, पॉइंट का 0। 38 7 are 266, तो यहाँ पे 34 और पॉइंट का 0। 38 8 are 304, यहाँ पे ये आंसर करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 0.65789। आप देखें कि लास्ट वाला डिजिट ख़त्म करने के लिए इसमें ऐड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच आर फॉल्स। ठीक है, हमने बताना है ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है और फॉल्स। 1 है 2/3 इज इरेशनल नंबर, फॉल्स। 2/3 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर, यस। 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आप 1 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड कर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स, ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगी। 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ट्रू। आप 3 को अंदर रखें, 4 पे डिवाइड करें जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन, फॉल्स, टर्मिनेटिंग या ये सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। 2/3, तो 2/3 मीन आप पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या है 0 और 1 के दरमियान बनेगा, कहीं यहाँ पे आके। ठीक है, ये नंबर लाइन आपने खुद बनानी। -4/5, 0 के आपके पास राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे कौन से होते हैं, नेगेटिव। -4/5 तो 0 और -1 के दरमियान ही हमारे पास कहीं -4/5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। तो हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम बताएंगे कि रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान कौन सा है। 3/4 प्लस 5/9, आप देखें डिनोमिनेटर चेंज है, सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा 36। आप 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉसपॉन्डिंग में और 4 को 5 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा 9 3 are 27 प्लस 5 4 are 20, तो ये क्या बन जाएगा 47/36। नेक्स्ट क्या है, डिवाइडिंग बाय 2 टू गेट मिडल नंबर। हमने क्या करना है, इसका मिडल नंबर लेके आना है, तो 47/36/2। ठीक है, ये डिवाइड कर रहे हैं, ये 2। अब ये 2 क्या है 36 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आ जाएगा 47/36 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 47/72। होप सो कि आपको आज की एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।